प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से प्रभु की प्रेजेंस में। प्रभु की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने फिर से हमें ये समय दिया कि मैं आपके साथ प्रभु का वचन साझा कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ समय के लिए प्रभु जो आपने मुझे दिया खुदा। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगती हूँ कि जितना वचन हम सुने पढ़े देखे पिता, हम अपनी आत्मा के द्वारा नहीं, अपने बल के द्वारा नहीं, बल्कि पिता तेरी बुद्धि, तेरी समझ और तेरे ज्ञान के और तेरे आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इन वचनों को समझ सके और अपने जीवन पर हम अमल में ले आ सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए वचन को चलते हैं। यशाया हम 40 की पढ़ेंगे 29 को। वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण जो थकते और शमद हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे अकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शब्द न होंगे, चलेंगे और थकेंगे ना होंगे। हालेलुया। प्रभु ने वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, थके हुए वालों, ये दुखी परेशान जो अपने आप को समझे कि मैं तुच्छ हूँ, जो निर्बल अपने आप को समझे, अगर आप प्रभु के डर में, भय में, जो प्रभु का करैक्टर है वो आप करैक्टर पहन के बैठे हो, तो परमेश्वर आपको कहता है मैं आपको नया बल दूंगा। ये यहोवा की बाट जोते हैं, मैं उनको नया बल दूंगा। वो उकाबों के नाए उड़ेंगे। उकाब देखे कैसे आसमान में उड़ते हैं, पूरे आसमान में उड़ते हैं, उनके खंभ ऐसे होते हैं। शुरू में वो क्या करते हैं, थोड़ा ताकत लगाते हैं, अपना शरीर ताकत लगाते हैं। जब वो उड़ना शुरू हो जाता है वो पहले अपने पंख ऐसे खिलाता है, वो जोर लगाता है, और जब वो ऊपर स्थान पर चढ़ जाता है, बिल्कुल ऊपर चला जाता है, आसमान के ऊपर चला जाता है, तो वो क्या, उसके खंभ ऐसे होते हैं, वो उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। फिर उसके पंख ऐसे 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 नहीं करते, वो फराता नहीं है, बल्कि वो ऐसे होके कभी इधर को जाता है, कभी वो उधर, जिस ओर उसने जाना था वो आराम से जाता है, वो जोर नहीं लगाता है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कहता कि तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, तो पंछी की तरह उड़ेंगे। जो शुरू में आपको बल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब शुरू में आपको ताकत लगानी पड़ेगी। हो सकता है आप मुश्किलों में, दुखों, परेशानियों में आप प्रार्थना भी कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहा है, आपको फल नहीं मिल रहा, पर आप उन्हें बल लगा रहे हो ना, तो परमेश्वर एक दिन आपको उकाब के नाई उड़ाएगा। फिर आपको बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी सुन लेगा। आप अपने लिए प्रार्थना नहीं बल्कि औरों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए, और चंगे हो जाएंगे। आप लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे तो वो विश्वास करने लगेंगे। फिर आपको बल लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब हमें बल लगाने की जरूरत है अगर काम नहीं हो रहे। प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। आप उकाबों के समान उड़ेंगे, अब बल प्राप्त करते जाएंगे। वे दौड़ेंगे और शब्द न दौड़ेंगे। आप दौड़ेंगे। आपकी दौड़ वो नहीं होगी जो आप अब दौड़ रहे हो, परेशानियों की, दुखों की, परेशानी, कष्ट, क्लेशों की, मुसीबतों की जो दौड़ रहे हो, वो नहीं। आप दौड़ेंगे, दौड़ तो आपको दौड़ेंगे, पर वो दौड़ में आप थकेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। हालेलुया। आप जीतेंगे उस दौड़ में, और अब चलते जाएंगे, अब थकेंगे नहीं। हालेलुया। अब थकने ना पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि ये उसका वादा आगे हम पढ़ेंगे 28 में। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शमत होता, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। जो परमेश्वर सनातन है, जो महान परमेश्वर, वो कभी थका नहीं, तो हम उसके बच्चे थकेंगे, हम हार मानेंगे? कभी भी नहीं। अगर उसके जो बाट जोड़ने वाले उसके बच्चे, वो कभी थकते नहीं, वो कभी हारते नहीं। आप भी नहीं हारेंगे, आप भी कभी थकेंगे, आप भी अपनी मुसीबतों से हार नहीं पाएंगे। आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। आपकी मुसीबत हारेंगे, आपकी दुख तकलीफें हारेंगे, आपके कष्ट हारेंगे, आपकी बीमारियां हारेंगे, आप नहीं हारेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन एक चित्त हो लीजिए प्रार्थना में, और मेरा विश्वास है खुदा जब हम प्रार्थना करेंगे तो पिता
आपको नया बल देगा, आपको उकाबों की नाएं वो लेके जाएगा आसमान में, और आप दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, शर्मिंदे नहीं होंगे, शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं तारीफ करती हूँ आज के वचन के लिए। सच में प्रभु, सच में पिता परमेश्वर, हम बल लगाते हैं, पर प्रभु जब तेरा हाथ आता है तो प्रभु हम उकाबों की नाएं उड़ते हैं खुदा। प्रभु परमेश्वर, हम थकते नहीं, हम दौड़ते चले जाते, सिर्फ दौड़ते जाते हैं, चले जाते हैं, मतलब हमारे जीवन में आशीषें बरकतें आती जाती है, हम थकते नहीं है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें ऐसा मन दे, ऐसी सोच दे, ऐसा रूह जिस्म जान दे कि हम प्रभु परमेश्वर खुदाबंद तेरी ओर दौड़ते रहें खुदा, तेरे हुक्म को माने प्रभु, तेरे डर और भय में रहे पिता परमेश्वर, हम तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम उकाबों के नए उड़े और हम में नया बल आ जाए पिता परमेश्वर खुदावन। क्योंकि आपने कहा ये यहोवा की बाट जोते उसमें नया बल आता है प्रभु। हमारे जीवन में तेरा नया बल आ जाए, हमारे बिजनेस में, हमारे मुर्दे शरीरों में प्रभु जी, हमारे मुर्दे काम काजों में प्रभु जी, हमारे मुर्दे रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर, हमारे घरों परिवार में जो मुर्दे है प्रभु जी, हमारे शरीर जो मुर्दे है खुदा, उसमें तेरा नया बल आ जाए, तेरी नई सामर्थ आ जाए, हम उकाबों के नए उड़ने पाए, हमारे बिजनेस को उकाबों के नए उड़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, जितने लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं प्रभु जी, वो सेम नहीं रह रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप उन्हें नया बल दे रहे हो, नई ताकत दे रही हो, नई हिम्मत दे रहे हो मेरे सामर्थ की परमेश्वर खुदा यीशु आजा। प्रभु परमेश्वर क्या आपने जो हवा की बाट जोते प्रभु, ये बाट तेरी जोते है खुदा, इसलिए तो प्रभु इस चैनल पे आते, इसलिए प्रार्थना करते खुदाबंद। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक यू जीसस। इन सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सबको तेरी जलाली हाथों में सौंपती हूँ, सबकी मुसीबत दुख तकलीफों को देखे और प्रभु ने छुए और चंगा करे, आज़ाद करे, फ्री करे पिता परमेश्वर। इन जो रोजे के उपवास चल रहे पिता परमेश्वर, जो उपवास की प्रार्थना है, मेरा विश्वास है प्रभु उपवास की प्रार्थना में आप इन्हें सेम नहीं रहने दोगे खुदा, आप उपवास की प्रार्थना में इनके हालातों को बदल डालेंगे पिता परमेश्वर खुदा, इनको आप छुएंगे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ इनके जीवन में काम करेगी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को प्रभु परमेश्वर, जवानों को, बहनों भाइयों को प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। माँ के प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सब बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सब ब्लेस है यीशु के नाम से, आप सब ब्लेस हैं, क्योंकि जब आप उपवास में हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उपवास हम कर रहे हैं पर आप हमारे साथ मिले हुए हैं, प्रार्थना साथ जुड़े हुए हैं, आप रिसीव कर रहे हैं इन वचनों को। पता कैसे गूढ़े गूढ़े भेद प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बता रहे हैं। आप सेम नहीं है प्रिय भाई बहनों, आप सेम नहीं है। आप सभी को मैं अपने प्रभु के हाथों में सौंप जाती हूँ। आज रात प्रभु दर्शन के द्वारा बात करें, आपकी तमाम मुसीबतें तकलीफें वो मेरा प्रभु दूर करे। सुबह हम मिलेंगे फिर से प्रभु की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह।